सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे प्रेरितों का कार्य और उसका 11वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे पतरस द्वारा अपने कार्य का स्पष्टीकरण और अंतकिया की कलीसिया। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेरितों का काम, उसका 11वां अध्याय, पतरस द्वारा अपने कार्य का स्पष्टीकरण। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। पिछले अध्याय में हमने 44वें आयत से पढ़ा था कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा है, और जिन जिन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था अन्य जातियों में, उन सब लोगों को बपतिस्मा दिया गया था। और यहाँ पर भी उसी का जिक्र है कि यहूदिया में से जो चुने गए, यहूदिया में सुना गया कि जो चुने हुए थे उन्होंने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तो पतरस जब आया तो बाकी लोग उससे वाद विवाद करने लगे, भी क्यों अन्य जातियों को बपतिस्मा दिया गया, इस प्रकार की बातें हैं होने लगी। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया पिया। और जो ये ईसाई मत के जो बंदे थे वो कहने लगे भी जब व्यवस्था में लिखा है कि अन्य जातियों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ मना है, तो क्यों तू हमारा प्रधान होते हुए भी अन्य लोगों के पास गया और उनके साथ तूने खाया पिया। पतरस को बहुत सारे लोग हैं वो उलाना देने लगे, एक प्रकार से डांटने लगे। पतरस के अपने ही लोग, कलीसिया के अपने ही लोग। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से कर्मान कह सुनाया। फिर पतरस ने उन्हें शुरू से लेकर जो भी बात हुई थी वो उनको बताई। और पतरस हमें बताते हैं, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे। यहाँ पर जो दृष्टांत पतरस ने कुछ देर पहले देखा था उसके बारे में लोगों को बताया कि अन्य जातियों को भी उसने सुसमाचार क्यों सुनाया, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसे आज्ञा मिली थी। और पतरस यहाँ बता रहे हैं कि वो जब छत के ऊपर था तो उसने किस प्रकार से दर्शन में देखा कि आसमान से एक थाली है वो उतरती है, बड़ी परात उतरती है, और उसमें बहुत सारे पशु पक्षी और चौपाए और रेंगने वाले जीव जंतु है। और यह शब्द भी सुना, हे पतरस उठ मार और खा। मैंने कहा नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत करें। तो पतरस यहाँ पर बताता है कि मैंने तो उस थाली में जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े थे मुझे खाने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने नहीं खाया। और मैंने कहा कि मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ और इस प्रकार की अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाता। तो उस आवाज ने पतरस से कहा था कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसको अशुद्ध मत कहे। 10वीं आयत में लिखा है, 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। और देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तो यहाँ पर पतरस बताते हैं कि उसके बाद जब वो खाने का सामान आया था वो वापिस चला गया, मैंने नहीं खाया क्योंकि वो मांसाहारी था। तो वो आसमान पर खींच लिया गया दोबारा से, और 3 मनुष्य मेरे पास है वो आते हैं। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए। तो पतरस बताता है कि उसके बाद है 3 लोग हमें बुलाने के लिए आए और पवित्र आत्मा ने मेरे मन को उभारा कि मैं इनके साथ चला जाऊं। तो मैं गया और मेरे साथ 6 भाई भी इन अजनबियों के घर में गए, इन अन्य जातियों वालों के घर में गए, क्योंकि ऐसा पवित्र आत्मा का आदेश था। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर समौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले,
वह तुमसे ऐसे बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। तो पतरस बताता है कि जब मैं उस आदमी के घर में गया, उस अन्य जाति के घर में, तो उसने बताया कि उसने एक दर्शन देखा था और उस दर्शन में स्वर्गदूत ने उससे कहा था कि तू पतरस को बुला ला और वो तुझे परमेश्वर के बारे में बताएगा, और जो कुछ पतरस बताएगा उस बात को सुनकर, उस वचन को सुनकर तू और तेरा सारा घराना है वो उद्धार पाएगा। 15वीं आयत में कहते हैं, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तो पतरस बताता है कि जब मैं उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने लगा तो जिस रीति से पवित्र आत्मा हम और आप लोगों पर उतरता है, ठीक उसी रीति से उन अन्य जाति वालों पर भी उतरा। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी में से बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था कि जो परमेश्वर को रोक सकता। तो पतरस यहाँ बताते हैं कि तुम मुझे उलाना तो दे रहे हो कि उनको क्यों बपतिस्मा दिया, उनके साथ क्यों खाया पिया। अब ये बताओ, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने देना चाहा, उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। यह सुनकर वे चुप रहे, और जो लोग पतरस को डांट रहे थे, पतरस की ये बात सुनकर सारे के सारे चुप हो जाते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। और 19वीं आयत में हम आ गए हैं और इसका शीर्षक है अंताकिया की कलीसिया। अंताकिया की कलीसिया। जो लोग उस कलेश के मारे जो सपुनिस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाते थे। तो हमने पीछे देखा था कि एक परमेश्वर का प्रिय दास सपुनिस है, उसकी पथराव करके हत्या कर दी गई थी बड़ी भीड़ के द्वारा, और जहां पर उसकी हत्या की थी वहां पर बड़ा कलेश एक फैल गया था और समस्त जो यहूदी जाति है या ईसाई मत है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा भय छा गया था। तो ऐसे समय में बहुत से जो वहां पर प्रभु को मानने वाले थे वो उस जगह को छोड़कर साइप्रस, अंताकिया, फीनीके आदि जगह पर पहुंच गए थे, और यहाँ पर पहुंचकर वो लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। लेकिन ये सिर्फ यहूदियों को छोड़कर और किसी को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते थे, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने यूनानियों को भी सुसमाचार सुनाया। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे, और जो लोग अन्य जाति को सुसमाचार सुनाते थे उनके साथ परमेश्वर था, और इसी विश्वास के कारण और इसी सामर्थ्य के कारण में बड़े जोश के साथ अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाते रहे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब इन बातों की जो चर्चा है वो यरूशलेम की जो कलीसिया उसके पास पहुंची कि इस प्रकार से अन्य जातियों को भी परमेश्वर का मैसेज दिया जा रहा है, संदेश सुनाया जा रहा है, तो वहां पर बरनबास को भेजा जाता है। वह यहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ, और बरनबास ने देखा कि कितने अच्छे प्रकार से परमेश्वर का कार्य वहां पर चल रहा है। तो इस कार्य को देखकर बरनबास है वो बहुत ही आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहें, और सबको आशीर्वाद दिया कि उनका हौसला बढ़ाया कि तन मन धन से परमेश्वर के साथ लिपटे रहो, अर्थात उसके कामों को करते रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले, और इस वजह से और भी बहुत सारे लोग हैं वो प्रभु में आ मिले, क्योंकि यहाँ पर बरनबास आया था जो कि एक बहुत ही अच्छा आदमी था, और ये समझ लो कि हर समय परमेश्वर का नाम लेने वाला था। तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। इसके बाद साउल को ढूंढने के लिए बरनबास है वो
वो तरसूस नगर को चला जाता है। जब वह उससे मिला तो उससे अंतकिया लाया, और जब साउल बरनबास को मिल गया तो फिर साउल को वो अंतकिया लेकर आते हैं। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और इसके बाद है बरनबास और शाऊल है वो 1 वर्ष तक साथ रहे और लगातार दोनों मिलकर कलीसिया को उपदेश देते रहे। चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए, और अंतकिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जहां पर कि सबसे पहले लोग है वो मसीह कहलाए। मसीह के लोगों को मसीह कहा जाना अंतकिया की कलीसिया से ही शुरू हुआ। 27वीं आयत में हम देखते हैं, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंतकिया आए, और उन दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ता है वो ये यरूशलेम से चलकर अंतकिया के अंदर। ये अंतकिया एक बिल्कुल गढ़ बन गया था मसीहत का, और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करने लगे और बहुत बड़ी संख्या में लोग मसीहत पर विश्वास करने लगे। उनमें से अगुबास नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। और इन्हीं मसीह भाइयों में से एक ने प्रभु की आत्मा में खड़े होकर बताया कि एक बड़ा अकाल पड़ने वाला है, और जैसा उसने कहा था अकाल जो है क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। जब अकाल पड़ गया तो इस अकाल के समय में अपने मसीह भाइयों की सहायता करने के लिए यहाँ पर एक योजना बनाई जाती है कि थोड़ा थोड़ा करके सब भाई पैसा इकट्ठा करें और उन लोगों के पास भेजते हैं जो अकाल से ग्रस्त है। उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया, और साउल और बरनबास है वो अकाल पीड़ितों के पास है जो जो उन्होंने इकट्ठा किया था उनके पास भेजने के लिए वो उनके पास लेकर गए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेरितों का कार्य उसका 12वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे पतरस की बंदी गृह से मुक्ति और हेरोदेस की मृत्यु। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।